अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा है ये जो दिए गए हैं क्वेश्चंस, इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये हमारे प्रीवियस दो क्वेश्चंस की तरह ही है। इसमें अगर देखें ये सारी वैल्यूज लॉगरिथमिक फॉर्म में हैं और इसमें से x को फाइंड आउट करना है। अब हम शुरू करते हैं और आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको इंतहाई आसान होगा और ये भी चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। पहला पार्ट इसका है log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। लॉगरिथमिक फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 2 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं बेस अपनी जगह पे खड़ी रहती है, ये वैल्यू इधर आ जाती है, ये इधर। अब सिंपल 2 की पावर 5 हमारे पास आता है 32। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 32 आता है x। इधर से x फाइंड आउट हो गया। इस तरीके से हमारा ये पार्ट मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है सेकंड, उसमें वो कहता है log 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू एक्स। इसको भी हमने हल करना है। इसको भी कैसे हल करना है? वही, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं बेस अपनी जगह पे खड़ी रहेगी इज इक्वल टू 9। अब इसमें अगर हम देखें 9x हमारे पास एक्सपोनेंट की सूरत में आ गया है। हमने इधर बेस सेम करनी है, इधर 9 है, 81 को भी मैं क्या लिखूं? 9 की कोई कुछ पावर। 81 को फिर लिखा जा सकता है 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 81 होता है। क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर 2 इज इक्वल होल की पावर x इज इक्वल टू 9। 9 की पावर 2x इज इक्वल टू 9। बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट फिर क्या होंगे? इक्वल होंगे। जिसका एक्सपोनेंट ना हो उसका एक्सपोनेंट क्या होता है? 1। अब इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। हमारे पास ये पार्ट भी हल हो गया। इंतहाई आसान। इसका थर्ड पार्ट जब हम इसको करते हैं हमारे पास क्या है? ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले भी बता चुका हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह बनाते हैं। बेस अपनी जगह पे खड़ी रहती है, ये वैल्यू इधर आ जाती है इज इक्वल टू 8। अब वेरिएबल जो मालूम करना है वो एक्सपोनेंट, एज ए एक्सपोनेंट आया हुआ है, हम बेसिस सेम करेंगे। इधर बेस 8 है तो 64 को भी 8 की पावर कुछ लिखते हैं जो कि 8 की पावर 2 के इक्वल है। 8 की पावर 2 एक्स की पावर x ओवर 2 इज इक्वल टू 8। 2 2 से कैंसल, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8। किसी भी चीज़ का एक्सपोनेंट ना हो उसका एक्सपोनेंट क्या होता है? 1 होता है। लिहाजा हम इधर 1 लिख सकते हैं इस तरीके से। बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स इक्वल है, x इज इक्वल टू 1 आ गया। ये भी इंतहाई आसान था। अब इस चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। चौथा पार्ट हमारे पास क्या है? log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब इसको लिखते हैं बेस अपनी जगह पे रहेगी, x की पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब देखें इस क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुराद x बेस की सूरत में आ गया है। अब हम इधर एक्सपोनेंट सेम करेंगे। इधर एक्सपोनेंट 2 है, इधर भी हमें क्या लाना है? 2 लाना है। अब हम इधर क्या करें? 64 को किस चीज की पावर 2 लिख सकते हैं? 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। x की पावर 2 इज इक्वल टू 8 की पावर 2। अब इसमें देखें एक्सपोनेंट सेम आ गए हैं। अब एक्सपोनेंट सेम आ गए हैं
तो बेसेस इक्वल हो जाएंगी x इज इक्वल टू 8। क्लियर है। अब इसके साथ हमारा लास्ट पार्ट है, ये भी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 3 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। 3 की पावर 4 जो हमारे पास होता है वो 81 होता है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 इज इक्वल टू एक्स। इस तरीके के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई कर दिया करें।